एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सायली को देखते हैं जो कि परेश से कह रही होती है कि काका ऐसी क्या दिक्कत है सचिन के बर्ताव में। रेणुका कहती है कि लो आ गई फूल वाली उसकी साइड लेना है। तुझे नहीं पता वो कैसा बर्ताव करता है, अभी कुछ दिन पहले ही तेरे भाई का हाथ तोड़ दिया था उसने। तू खुद ही चुगली कर रही थी ना उसकी कि उसने ऐसा क्यों किया, और अब खुद ही पूछ रही है कि उसका कैसा बर्ताव है। और परेश तुम भूल गए तुम्हारे रिटायरमेंट वाले फंक्शन में सचिन ने जॉय का कॉलर पकड़ लिया था। परेश कहता है कि जॉय का कॉलर पकड़ा था क्योंकि हरकत उसकी खराब थी ना कि सचिन की। वो कुछ भी हो लेकिन सचिन को पता नहीं है किसके सामने कैसा बर्ताव करना है। रिया की मॉम ने मुझे कहा है कि इस फंक्शन में बड़े बड़े लोग आएंगे तो उनकी इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए और हमें इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि सचिन इस फंक्शन में ना आए। सायली कहती है कि सचिन फंक्शन में आ भी जाएगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। रेणुका कहती है कि वो अपना मुंह तो बंद रखता है नहीं और उसका मुंह खुलेगा और वापस से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। परेश कहता है कि ये क्या बात हुई रेणु, हमारे परिवार में से अगर कोई फंक्शन में नहीं जाएगा तो इससे हमारा परिवार नहीं टूट जाएगा। रेणुका कहती है कि तुम बात को समझने का प्रयास करो, इस फंक्शन में बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, हम उनकी इज्जत को स्पॉइल नहीं कर सकते। रेणुका कहती है कि उनकी बेटी रिया का फंक्शन है ना तो उनकी जैसी इच्छा। परेश कहता है कि मैं समझ गया, तो ये चाहती है ना कि सचिन इस फंक्शन में ना आए। उसी वक्त हम देखते हैं कि सचिन घर के अंदर आ जाता है और परेश कहता है तो ठीक है सचिन उस फंक्शन में नहीं जाएगा। सचिन ये सारी बातें सुन लेता है और आके पूछता है कि बाबा ये क्या बात हो रही है, कौन से फंक्शन में मेरे को नहीं आना है। सायली सचिन को कहती है कि सचिन रिया के घर वाले कुछ फंक्शन कर रहे हैं रिया की शादी का और वो चाहते हैं कि इस फंक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए काकू ऐसा कह रही है कि तुम फंक्शन में नहीं जाओगे। परेश कहता है तो सही है ना, रेणु नहीं चाहती कि सचिन इस फंक्शन में जाए तो सचिन इस फंक्शन में नहीं जाएगा। रेणुका कहती है कि पहली बार परेश तुमने मेरा साइड लिया है। उसी वक्त सायली कहती है कि काका काकू तो ये सब कह सकती है लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप भी क्या सचिन को ऐसा ही समझते हैं। परेश कहता है कि हाँ सही कह रहा हूँ, सचिन इस फंक्शन में नहीं आएगा और मैं भी इस फंक्शन में नहीं आऊंगा। जिस फंक्शन में सचिन की इज्जत नहीं उस फंक्शन में मेरी भी इज्जत नहीं, इसलिए मैं भी इस फंक्शन में नहीं आने वाला। उसी वक्त सायली कहती है कि जहाँ पर काका और मेरा पति नहीं आएंगे मैं भी उस फंक्शन में नहीं जाने वाली। उसी वक्त हम देखते हैं कि तेजस और रोशनी के साथ साथ रिया और आकाश भी वहाँ पर आ जाते। परेश आकाश से कहता है कि आकाश मैं तेरे फंक्शन में नहीं आ सकता। आकाश कहता है कि बाबा तू ऐसा क्यों कह रहा है कि तू मेरे फंक्शन में नहीं आएगा। परेश कहता है कि जहाँ पर सचिन और सायली नहीं आएंगे वहाँ पर मैं भी नहीं आऊंगा क्योंकि तेरी काकू ये चाहती है कि सचिन इस फंक्शन में ना आए। आकाश कहता है कि आई तू ऐसा क्यों कह रही है। रेणुका कहती है कि रिया के मॉम ने तो कुछ भी नहीं कहा, वो तो मैं कह रही हूँ कि ये अगर फंक्शन में आएगा ना तो अपना मुंह बंद नहीं रखेगा और कुछ ना कुछ तमाशा खड़ा कर देगा। उसी वक्त रोशनी कहती है कि आकाश काकू जो कह रही है इसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि घर में आज तक जो भी फंक्शन हुआ है उसमें सचिन के कारण कुछ ना कुछ परेशानियां तो हुई ही है। तुम्हें याद है ना तुम्हारे मंगलसूत्र वाले फंक्शन में उसने मुझसे लड़ाई करी थी, मुझे फ्रॉड कहा था। सचिन कहता है तो फ्रॉड को फ्रॉड नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। तेजस कहता है कि बाबा तेको याद है ना मेरी शादी के टाइम पे इसने मंगलसूत्र रख के हरकत करी थी। रेणुका कहती है कि अगर हर बार ये अच्छे मौके पे ऐसा बिहेव करेगा तो फिर पार्टी स्पॉइल होगी ना, इवेंट बिगड़ेगा ही ना। परेश कहता है कि देख सचिन सबकी बात गलत नहीं है, तू चाहे मुद्दा किसी भी बात पे उठा लेकिन कब उठाना चाहिए कैसे उठाना चाहिए इस बात की तुझे समझ नहीं है। तुझे अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए, किस पे कब गुस्सा उतारना है इसकी तुझे समझ होनी चाहिए। रेणुका कहती है कि इतना समझाओगे तो क्या ये समझ जाएगा, अगर समझ जाता ना तो अभी तक समझ गया होता। सचिन कहता है कि रहने देना बाबा मेरे को फंक्शन में आने का ही नहीं है। उसी समय आकाश कहता है कि तू क्यों नहीं आएगा फंक्शन में, अगर तू फंक्शन में नहीं आएगा तो मैं फंक्शन ही नहीं करूंगा। सचिन कहता है कि क्यों आएगा मैं, तू भाग के शादी किया था ना, तूने एक फोन भी किया मुझे। आकाश कहता है कि अगर घर का एक भी सदस्य फंक्शन में नहीं आएगा तो ये फंक्शन कैंसिल है। उसी वक्त सायली कहती है कि बाबा आकाश और रिया के लिए यह फंक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें हमारे गुस्से को शांत करके फंक्शन में जाना चाहिए। परेश कहता है कि ये बात मुझे नहीं सचिन को समझा, वो जाएगा तो मैं भी जाऊँ। फिर सायली जैसे जैसे करके सचिन को मना लेती है फंक्शन में आने के लिए। परेश कहता है कि रेणु तू चिंता मत कर, सब कुछ अच्छा होगा, हम सभी लोग मिलकर इस फंक्शन को अच्छा मनाएंगे। अगले ही पल हम देखते हैं कि रात को रेणुका सायली के पास आती है और सायली से कहती है कि तेरे दिमाग में चल क्या रहा है। सायली कहती है कि पहले तो मैं बर्तन मांजूंगी उसके बाद दूध गर्म कर दूंगी। रेणुका कहती है कि मस्करी कर रही है मेरे साथ, तुझे अगर फंक्शन में नहीं आ रहा था तो तू अपने आप ही डिसाइड कर लेती ना, या फिर आपस में तुम बातचीत कर लेते, सबके सामने कहने की क्या जरूरत थी। सबके सामने बेजबरन का तमाशा खड़ा कर दिया। सायली कहती है कि तमाशा मैंने खड़ा नहीं किया, आप ही कह रही थी कि सचिन फंक्शन में नहीं आएगा। रेणुका कहती है तो मैंने कहा गलत कहा, वो किसी भी फंक्शन में जाता है ना तो वहाँ पे तमाशा ही खड़ा करता है, उससे सबकी बदनामी होती है वह अलग। मैं तुझे इसलिए कह रही हूँ ताकि तू सचिन को समझाए क्योंकि अब तुमने आने का निर्णय ले ही लिया है तो इवेंट में अब कुछ परेशानी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी उसके रिमोट का बटन तेरे पास ही है ना। सायली कहती कि ना ही वह कोई रिमोट है और ना ही मेरे पास उसका बटन है, वो मेरी बात भी नहीं सुनता, उसे जब जो करना होता है वो तब वही करता है। रेणुका कहती है तभी तो उसने तेरे भाई का हाथ तोड़ा था। देख अगर उस इवेंट में कुछ भी परेशानी होती है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा लेना अपने पति को।
अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जो साइली है वो सचिन के पास जाती है और सचिन से कहती है कि सचिन, मुझे पता है कि तुम इवेंट में कुछ भी नहीं करने वाले हो, लेकिन एक बार अपने गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना। अगर वहाँ पे कोई तुम्हें छेड़े ना तो भी चुप ही रहना। सचिन कहता है कि तुझे सही में ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पे तमाशा करूंगा? साइली कहती है कि नहीं, मुझे तो काकू ने कहा था तुमसे कहने के लिए, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ। सचिन कहता है कि देख, मैं तो वहाँ पे कुछ नहीं करने वाला हूँ, लेकिन वहाँ पे अगर किसी ने बाबा की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करी या छेड़छाड़ करने की भी कोशिश करी तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि मेरा मुंह भी बंद नहीं रहेगा और मेरा हाथ भी। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोशनी सारी ही चीजें शिखा को बता रही होती है। शिखा कहती है कि जब से तू उस घर में गई है तब से तेरे ऊपर परेशानियों का बोझ आ गया है, तू एक भी दिन चैन से कहाँ गुजार पा रही है, तेरे बाप का इंतजाम कहाँ से करेंगे? रोशनी कहती है कि नहीं करना इंतजाम, पहले ही तूने वो काका के नाम पे उस सुल्तान को भेज दिया था और उस बकरी वाले ने ऐसा तमाशा किया कि वो संभालते संभालते मैं बिगड़ गई। अब मुझे कोई भी नया बखेड़ा नहीं चाहिए। दिक्कत इस बात की है कि इस इवेंट में बहुत सारे पैसे लगेंगे, मुझे गिफ्ट्स भी देने पड़ेंगे, खर्चा बहुत हो जाएगा और मेरे पास अभी पैसे हैं नहीं, तू कुछ मदद कर सकती है? शिखा कहती है कि मेरे पास 5 से 10 हजार रुपए हैं, मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। रोशनी कहती है कि इतने से काम नहीं होगा। फिर रोशनी अपनी आई को फोन करती है और उनसे कहती है कि आई, मुझे पैसे की जरूरत है, तू क्या मदद कर सकती है? उसकी आई कहती है ठीक है। उसी वक्त शिखा कहती है कि तू आई से पैसे क्यों मांग रही है, वो वैसे इतनी ज्यादा परेशान है और क्रिश का बोझ उठाते उठाते उनके पास कुछ पैसे बचते ही नहीं है और तू उन्हीं से मदद मांग रही है। रोशनी कहती है कि अगले महीने मेरे पास ठीक ठाक पैसे आ जाएंगे तो उसमें से मैं आई को चुका दूंगी। शिखा कहती है कि चल ठीक है, पैसों की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, अब तेरे बाप को कहाँ से लाएंगे? रोशनी कहती है कि उसका भी सॉल्यूशन मुझे मिल गया है और वह है सचिन। देख, रिया के घर वालों को सचिन बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि सचिन ने रिया के पापा की कॉलर पकड़ ली थी, उनकी बदनामी करी थी। बस मुझे कैसे भी करके सचिन को उकसाना है। अगर सचिन उक जाएगा और वहाँ पे कोई तमाशा खड़ा कर देगा तो ये दोनों ही फैमिली के लिए अच्छा नहीं रहेगा और इसी बहाने से मैं काकू को कह दूंगी कि सचिन के कारण मेरे पापा नहीं आए। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिया की मॉम रिया के डैड यानी जॉय को ये सारी ही चीज बता रही होती है कि उसका प्लान क्या है, कि जैसे ही सचिन इवेंट में आएगा वह लोग सचिन को उकसाने की कोशिश करेंगे जिससे कि सचिन कोई ना कोई तमाशा खड़ा कर दे और जैसे ही तमाशा होगा हम ऐसी सिचुएशन बना देंगे कि फिर आकाश और रिया कभी भी घर जा ही ना पाए और ये दोनों यहाँ पर ही रहने लग जाए। जॉय कहता है कि वंडरफुल आइडिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो रोशनी की माँ है वो रोशनी के पार्लर पे आ जाती है। रोशनी कहती है कि आई, तू यहाँ पर क्यों आई? तू शिखा के घर आ जाती, तुझे पता है ना मैंने कितने सारे झूठ बोल रखे हैं। रोशनी की माँ कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तो तुझे पैसे देने आई थी और मुझे आज के आज ही गाँव निकलना है, मैं क्रिश को किसी और के घर पे छोड़कर आई हूँ, उसकी एग्जाम है ना। फिर वह रोशनी को पैसे देती है और रोशनी इन पैसों को देखकर चौंक जाती है और कहती है कि आई, तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? रोशनी की माँ कहती है कि यह पैसे तेरे ही हैं, तुझे याद है ना तेरी पहली शादी में गहने और मंगलसूत्र मेरे पास ही रखे हुए थे, उन्हीं को बेच के पैसे लाई हूँ, से अपने लिए नए गहने ले लेना। रोशनी कहती है कि मैं पहली शादी से छुटकारा पाने की चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, वो बार बार मेरे पास आ ही जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रोशनी अपनी माँ को अंदर ले जाती है और चाय पानी के लिए पूछने लगती है। उसी वक्त वहाँ पे रेणुका भी आ जाती है। अब रेणुका को जो स्टाफ है वो अंदर नहीं आने देती, वो कहती है कि आप रुक जाइए, मैं रोशनी मैम से पूछती हूँ, उसी के बाद आप अंदर आना। फिर वो रोशनी के पास जाती है और रोशनी को कहती है कि आपकी मदर इन लॉ आई है। रोशनी ये देख के एकदम चौंक जाती है। रोशनी कहती है कि उन्हें 2 मिनट बाहर ही रखना, मैं क्लाइंट से बात कर रही हूँ ना, कुछ काम है मुझे। अब रोशनी पे दिमाग लगाती है कि उसे क्या करना चाहिए और जब वो स्टाफ मेंबर रेणुका को सारी चीजें कहती है, रेणुका को डाउट होने लगता है कि अंदर ऐसा क्या चल रहा है कि इसने मुझे आने से ही मना कर दिया। फिर रेणुका जबरदस्ती अंदर घुस जाती है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे ही उड़ने की आशा के साथ साथ इंडियन टेलीविजन के सारे शोज के रिकैप टेलीविजन से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।